जीवन में उजाला चाहिए तो खुद का दिया जलाओ। जीवन में उजाला चाहिए तो खुद का दिया जलाओ। दूसरे की मोमबत्ती के सहारे ज़िंदगी रोशन नहीं हुआ करती है। दूसरे की मोमबत्ती के सहारे ज़िंदगी रोशन नहीं हुआ करती है। नसीब हर किसी का अच्छा नहीं होता है। नसीब हर किसी का अच्छा नहीं होता है। अपना नसीब खुद बनाना पड़ता है। जो अपना नसीब बनाता है वही इतिहास को रचता है। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आप लोगों के सामने मैं शेयर करने वाली हूँ अपना शाम के 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक का रूटीन। मैं शाम के 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक क्या क्या काम करती हूँ और अपनी स्टिचिंग से लेके घर के काम, बच्चों के काम में क्या क्या करती हूँ, सारा कुछ आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले यहाँ पर मैं दोपहर में थोड़ी देर वैसे तो आराम करती हूँ डेली, क्योंकि सुबह जल्दी उठ जाती हूँ तो दोपहर में 1.5 से 2 घंटे में डेली आराम करती हूँ। बच्चों को भी अपने साथ लिटा लेती हूँ, मैं भी लेट जाती हूँ, क्योंकि देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, उसके बाद दोपहर में आराम कर लेते हैं और शाम को फिर अपना काम कंटिन्यू करते हैं। तो मैं शाम को 4:30 बजे उठ जाती हूँ डेली। शाम को 5 बजे हमारा शॉर्ट वीडियो एक आता है, तो उसकी सारी सेटिंग वगैरह हमें करनी पड़ती है। तो मैं 4:30 बजे उठ करके आधे घंटे में अपने वीडियो की पूरी सेटिंग वगैरह करके शाम को 5 बजे शॉर्ट वीडियो डेली अपलोड करती हूँ। वीडियो अपलोड करने के बाद फिर मेरा ये काम हो जाता है अपनी सिलाई का। तो मैं यहाँ पर मैंने कुर्ते को आज स्टिच किया हुआ था, तो उसी की मैं गले में तुरपाई और शोल्डर पर जो हुक लगाते हैं वो कर रही थी, और यहीं पे मैं आरना को भी साथ में पढ़ा रही थी। देखिए अपनी जब मैं मतलब स्टिचिंग का काम नहीं, फिनिशिंग का काम करती हूँ, साथ में बच्चों को भी बैठा लेती हूँ वहीं पे उनको पढ़ने के लिए, क्योंकि देखिए दोनों काम एक साथ होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अपने काम में लगी हूँ बच्चों को इग्नोर कर रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं दोनों काम एक साथ संभाल लेती हूँ। तो वहीं पे मैं अपना काम करती रहती हूँ और बच्चों को भी मैं पढ़ाने के लिए बिठा लेती हूँ। अभी सारे बच्चों के स्कूल बंद हो चुके हैं, घर में ही रह रहे हैं, तो थोड़ा बहुत खेलते भी हैं, और उसके बाद दोपहर में मैं आराम करने के लिए उनको लिटा लेती हूँ और फिर उसके बाद शाम को सारे दोनों बच्चे मतलब पढ़ने लगते हैं और मैं अपने काम में लग जाती हूँ। तो ये मेरा शाम का रूटीन होता है। अभी शाम के बज रहे हैं 5 और हमारे यहाँ पे तुरपाई हम कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अगर आपको जीवन में कुछ करना है तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपको बिना मेहनत करने से ही सब कुछ मिल जाए। कहते हैं ना कि अगर आपको जीवन में उजाला चाहिए तो उठ कर के आपको दिया बनाना भी पड़ेगा और जलाना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि दूसरे ने मोमबत्ती जला दी और हम उसी की रोशनी में बैठ कर के रोशन हो रही है, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए आपको उठना पड़ेगा और दिया बनाना पड़ेगा और उसमें बत्ती लगा करके जलाना पड़ेगा, तभी आपके घर में रोशनी होगी। इसका मतलब ये है कि अगर आप ज़िंदगी में मेहनत करेंगी तभी आप आगे बढ़ पाएंगी। ऐसे दूसरे के सहारे आप बिल्कुल भी नहीं आगे बढ़ पाएंगी और हमेशा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो शाम को मैं चाहूँ तो फ़ोन चला करके या फिर टीवी देख करके अपना टाइम पास कर सकती हूँ, या बाहर आराम से बैठ करके ठंडी ठंडी हवा ले सकती हूँ, ऊपर बैठ जाऊँ मतलब टहलने लगूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। मेरे पास में यहाँ पर कछुआ तालाब है, बहुत ही अच्छा है। वहाँ पर मतलब शाम को सभी लोग जाते हैं। वहाँ पे शंकर जी का मंदिर है और साथ में पार्क वगैरह बने हुए हैं, बहुत बड़ा तालाब भी बना हुआ है और बच्चों की झूलने के लिए झूले वगैरह लगे हुए हैं। तो सारी लेडीज़ें वहाँ पर शाम को चली जाती हैं, लेकिन मैं नहीं जाती हूँ। मैं बच्चों को टाइम देती हूँ, उनको पढ़ाती लिखाती हूँ और उसके बाद मैं साथ में अपना काम करती हूँ। अगर मैं चाहूँ तो मैं भी शाम का ये टाइम जो हमारा होता है मैं उसको इस तरह से पास कर सकती हूँ, मतलब टाइम को काट सकती हूँ और उसके बाद खाना पीने में लग जाऊँगी तो हमारा भी टाइम इस तरह से कट सकता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मैं इस टाइम को अपने लिए यूज करती हूँ और अपने बच्चों के लिए यूज करती हूँ, ताकि हमें इससे कुछ ना कुछ अर्न हो पाए और मैं अपनी लाइफ को और बेहतर बना पाऊँ, ठीक है। तो आप अगर चाहेंगी तो कुछ भी कर सकती हैं और अगर नहीं चाहेंगी तो इसी तरह से आप अपना जीवन काट सकती हैं।
तो आरना अभी वहाँ पे पढ़ रही थी। मैंने कहा बेटू यहाँ पे मेरे पास आकर के बैठ के पढ़ाई करो। और ये तो हमारी पुरानी दादी अम्मा है, मैं सच बता रही हूँ, इतना ज़्यादा बोलती हैं, इतना ज़्यादा, कभी कभी तो ये मुझे खुद ही पढ़ा देती हैं। बट जब ये ऐसा करती हैं ना तब हमें बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती हैं। मतलब बहुत ज़्यादा बातें करती है हर चीज़ के लिए, हर मतलब उसके लिए खुद भी हमें ही को समझा देती हैं। हम इनको समझाते वो उल्टा मुझे समझा देती हैं। बट लड़कियां हमेशा ऐसे ही होनी चाहिए, इतने ही एक्टिव होनी चाहिए और इतनी ही मतलब समझदार होनी चाहिए। मैं अपनी बेटी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ, सच बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी तुरपाई के साथ साथ में उसका जो हॉलीडे होमवर्क मिला था समर वेकेशन का, उसको भी करा रही हूँ। मैंने कहा एक एक दो दो पेज बेटू कर लो, और उसके बाद फिर शाम को ये चली जाती हैं अपना स्कूटर चलाने 6 साढ़े 6 बजे के लगभग। तो मैं अपनी मेरी जो कटिंग वगैरह होती है मैं वो कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ये इंग्लिश का वर्क कर रही थी, वॉवेल्स होते हैं वही लिख रही थी। इनको आता है, मुझे ज़्यादा नहीं बताना पड़ता है, थोड़ा बहुत कहीं कहीं बताना पड़ता है, बाकी वो सब कर लेती हैं। तो यहाँ पे शाम के 5:30 बजे हुए थे और ये आरना पढ़ाई कर रही थी, मेरा काम कंटिन्यू चल रहा था। तो देखिए, अगर आपको अपना नसीब अच्छा बनाना है दोस्तों, अगर आपको अपना नसीब अच्छा बनाना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अपना नसीब खुद ब खुद अच्छा नहीं बन जाता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और जो मेहनत कर जाते हैं वो अपना नसीब ही नहीं अपनी दुनिया भी बदल लेते हैं। अपने ही नहीं, अपने बच्चों की, अपने पूरे परिवार की दुनिया को बदल देते हैं। तो उसके लिए आपको देखिए मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत भी सोच समझ के करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप बस मेहनत करे जा रही और उसका कुछ भी रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है, अगर आप मेहनत भी कर रही हैं तो उसको थोड़ा सा स्मार्टनेस की तरह से करिए, सोच समझ करके मेहनत करिए। ऐसा नहीं है कि आप जो मन में आया बस वही करने लग गई। आजकल के ज़माने में क्या ट्रेंड में चल रहा है, क्या चीज़ ज़रूरी है करना और क्या चीज़ ऐसी हम करें जिसमें हमें जल्दी से जल्दी सक्सेस मिले, वो चीज़ आपको सोच समझ करके करनी है। और करने के साथ साथ आपको अपने परिवार पर, अपने बच्चों पर भी पूरा ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि बस आप अपने काम में लगी पड़ी हैं और अपने बच्चों को और अपने घर को इग्नोर कर रही हैं, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप एक टाइम टेबल बना करके अच्छे से चलेंगी, सब कुछ मैनेज कर लेंगी ना, तो बहुत ही जल्दी आपको मतलब अपने अंदर से एक सुकून सा महसूस होगा कि मैं काम भी अपना संभाल रही हूँ, अपने बच्चों को भी संभाल रही हूँ और साथ में मैं अपना कैरियर भी संभाल रही हूँ। तो यहाँ पे ये बातें ना बहुत ही ज़्यादा प्यारी प्यारी कर रही हैं, जिसको देखकर मुझे बहुत ज़्यादा इनके ऊपर प्यार आ रहा था। और बस ये इसी तरह से पढ़ाई, मतलब जो जितनी देर भी पढ़ाई करती है एंजॉय करके पढ़ाई करती है, ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती से करती हो। जो सब्जेक्ट इसके पसंद का है ना वो बहुत अच्छे से ये पढ़ती है मन लगा करके। एक इंग्लिश और एक ड्राइंग इसको इतनी ज़्यादा पसंद है कि जब देखो तब ये ड्राइंग ही करती रहती है, कलर करती रहेगी। थोड़ा सा हिंदी इसको कम पसंद है, हिंदी बड़ी मुश्किल से करती है हिंदी का वर्क, लेकिन इंग्लिश का और ड्राइंग का वर्क ये बहुत अच्छे से करती है। ड्राइंग के लिए तो मुझे कहना ही नहीं पड़ता, वो खुद अपने आप कर लेती है। तो बच्चों के देखिए कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं और कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो उनको नहीं पसंद होते। सभी बच्चों के साथ ऐसा होता है, लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ना तो सभी ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। लेकिन जो बच्चे मन से पढ़ते हैं सब्जेक्ट उनको उसी में ज़्यादा दिलचस्पी होती है। और मैं इनको ड्राइंग के लिए मतलब सारे दिन कहती भी हूँ, बेटू आप कुछ ना कुछ ड्राइंग ज़रूर किया करो। तो ये सारे दिन कुछ ना कुछ करती रहती, जब पढ़ाई नहीं करेंगी तो ये ड्राइंग करती रहती हैं। और ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी मेरी बेटी ड्राइंग करती है। मेरे लिए मदर्स डे पे इसने इतना सुंदर कार्ड बनाया था, मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई क्योंकि इसने शाम को मुझे दे दिया था और सुबह मैंने वीडियो शेयर किया था, बट पता नहीं कहाँ पर रख दिया था, मुझे मिला नहीं। नहीं तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाती। मैंने कुछ नहीं बताया, ना इसके भाई ने इसको कुछ बताया, पूरा कार्ड इसने अपने मन से बनाया हुआ था और उसके अंदर लिखा भी था मम्मा आई लव यू। सिर्फ मुझसे इसने स्पेलिंग पूछी हुई थी, बाकी अपने मन से इसने सब कुछ लिखा था उसमें। मतलब अभी छोटी है, LKG UKG में पढ़ती है, तो अभी इतना मतलब अभी तो गई है अप्रैल से UKG में, हाँ इसका एडमिशन हुआ है।
तो अभी छोटी अभी इतना नहीं कर पाती है, लेकिन फिर भी ये इसकी मतलब कोशिश जो है ना वो पूरी कोशिश करती है, बेहतर से बेहतर काम करने की ये कोशिश करती है। बहुत इसका ड्राइंग में बहुत ज़्यादा इसका मन लगता है और मैं भी इसको मतलब ड्राइंग करने के लिए पूरा सपोर्ट करती हूँ कि बेटू आप ड्राइंग किया करो। जब भी फ़ोन में ये फ़ोन चलाएगी मतलब शॉर्ट वीडियो देखेगी तो उसमें कलर वगैरह देखती है तो कहती है कि मम्मा मुझे ये कलर ला दो, मुझे ये कलर ला दो। इसको कलर में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मैंने कहा बेटू आप किया करो। तो यहाँ पे हमारे गले की तुरपाई हो चुकी है। जो कच्ची सिलाई होती थी उसको मैं निकाल रही हूँ। पहले मैं कच्ची सिलाई कर देती हूँ ताकि तुरपाई में ना जो फिनिशिंग होती है वो बहुत ही अच्छे से आ जाती है, कपड़े में बिल्कुल भी झोल नहीं आता है। तुरपाई करने के बाद मैं कच्ची सिलाई को निकाल देती हूँ। तो इस तरह से हम दोनों यहाँ पर काम कर रहे थे अपना अपना। और देखिए दोस्तों, कुछ लोग कभी आपके नहीं होते हैं, ये बात बिल्कुल सच है। कुछ लोग कभी आपके ना थे ना आपके आगे होंगे, और कभी कभी आपको एहसास होने में बरसों लग जाते हैं। कभी कभी आपको इस बात का एहसास होने में बरसों लग जाते हैं। बहुत फ़र्क होता है ज़रूरी और ज़रूरत में। बहुत फ़र्क होता है सच में ज़रूरी और ज़रूरत में। कभी कभी हम सिर्फ ज़रूरत होते हैं, ज़रूरी नहीं। ये कहावत बहुत ही अच्छी है। कुछ लोग ऐसे हमारे आस पड़ोस में होते हैं या हमारे घर में ही होते हैं कि जब उनको हमारी ज़रूरत पड़ती है तो वो हमें यूज कर लेते हैं, लेकिन उनके लिए हम कभी ज़रूरी नहीं होते हैं। जब हमारे पास कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है तो वो हमारे लिए कभी खड़े नहीं होती है, क्योंकि हम उनके लिए ज़रूरी हैं ही नहीं। उन्हें जब ज़रूरत हमारी पड़ती है तो वो हमारा यूज कर लेते हैं, हमारे मतलब हमारा जो भी सपोर्ट होता है वो ले लेते, लेकिन जब हमें उनके सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो वो बिल्कुल भी हमारा सपोर्ट नहीं करते हैं। तो मैंने इस वाले सूट में ये गला बनाया हुआ था। आजकल ये गला बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। सभी सूट की कुर्तियों वगैरह में ये गला चल रहा है, बहुत ही प्यारा लगता है ये गला जब बन कर के तैयार होता है। ये तो कस्टमर का सूट है, मैंने भी अपने 1-2 सूट में ये गला बनाया हुआ है। बहुत ही प्यारा लुक इसका आता है पहनने पर। तो यहाँ पर मैं गले की लंबाई नाप रही थी कि कितना लंबा मैंने 7 इंच का बनाना था। पूरा 7 इंच का परफेक्ट गला बन करके तैयार हुआ। देखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था गला। इसके बाद हम इस पर करेंगे प्रेस, और उससे पहले हमें करनी है एक सलवार की कटिंग। तो आरना को पढ़ाने के बाद मैं करूँगी सलवार की कटिंग। आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा गला यहाँ पर लग रहा है, और कस्टमर यही गला बता के गया था कि मेरे में ये गला बना दीजिएगा। तो मैंने ये गला बना गया। जिनका मतलब ये सूट है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। एक बात मैं आपको और बता दूं ना, जो लोग थोड़ा सा हेल्दी होते हैं ना, उनकी सिलाई करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है, क्योंकि उनकी फ़िटिंग ना एक बार में आ जाती है, बार बार हमें फ़िटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जो लोग पतले होते हैं ना, उनकी फ़िटिंग करने में काफ़ी दिक्कत होती है। बहुत सारी सिलाइयाँ 3 से 4 सिलाइयाँ लगानी पड़ती हैं, तब जाकर के उनकी फ़िटिंग हो पाती है। और जो लोग पतले मोटे होते हैं उनकी एक ही सिलाई में, 1 या 2 सिलाई में बढ़िया सी, हमें डबल सिलाई तो करनी पड़ती है, बट एक ही सिलाई में फ़िटिंग बढ़िया सी होकर के तैयार मतलब बन जाती है, और हमें बार बार नापने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। एक ही बार में हमने सिलाई लगाई, फिटिंग बढ़िया सी हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ शाम के बज रहे थे 6 और मैं कर रही थी सलवार की कटिंग। आरना की पढ़ाई हो चुकी थी, वो चली गई थी स्कूटर को चलाने के लिए। तो यहाँ पर मुझे सलवार बनानी थी, उसके लिए कटिंग भी करनी थी। तो मैंने कहा चलो पहले कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद में प्रेस करेंगे। तो आज ना, वैसे तो मैं नीचे बैठकर मैट पर ही कटिंग करती हूँ, बट आज मैंने सोचा चलो ऊपर बेड पर कटिंग कर लेते हैं। तो मैंने बेड पर कपड़ा ज़्यादा था, 2.5 मीटर कपड़ा यहाँ था सलवार का, तो अच्छे से मैंने कहा बेड पर ये फैल जाएगा, तो मैंने इसको बेड पर फैला लिया था। और मैं यहाँ पर 2 कली सलवार की कटिंग कर रही हूँ। 2 कली सलवार की कटिंग करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसको सिलना भी मतलब आसान है। कम समय में ये सिल करके तैयार हो जाती, ज़्यादा हमें इसमें जोड़ डालना नहीं पड़ता है। और जो हमारे 4 कली की सलवार होती है उसमें हमें जोड़ 4 बार डालना पड़ता है, और 2 कली की सलवार में हमें 2 ही बार जोड़ डालना पड़ता है। कटने में भी टाइम ज़्यादा नहीं लगता और सिलने में भी टाइम ज़्यादा नहीं लगता, और बन कर के भी अच्छे से तैयार हो जाती। प्लेटें खूब सारी इसमें पड़ जाती हैं। तो ये 2 कली हमें जोड़नी पड़ेंगी, 2 कली पहले ही से जुड़ी हुई हैं इसमें। तो इस तरह से मैंने सलवार की कटिंग कर ली है, और उसके बाद मुझे करनी है प्रेस। तो जो सूट की मैंने अभी स्टिचिंग की थी उसी में मैं प्रेस करूँगी।
यहाँ पर अभी इसके बाद मैं काटूंगी बेल्ट। बेल्ट भी मैंने यहाँ पर काटा था 28 इंच का, डबल करके 28 इंच का था, सिंगल था 56 to 57 इंच का, ऐसे ही कुछ था। तो काफ़ी मतलब हेल्दी थी जिनका ये सूट था, जिन लेडीज़ का काफ़ी हेल्दी थी। तो मुझे 28 डबल करके 28 इंच का बेल्ट निकालना था। बेल्ट निकालने के बाद मैंने यहाँ पर उसका दाम वो आसन निकाला हुआ था। तो इस तरह से सलवार काटने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगते हैं, और उससे सिलने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, फटाफट बन करके तैयार हो जाती है। मेरे ख्याल से 35 से 40 मिनट लगते होंगे एक सलवार को बनाने में। थोड़ा सा प्लेट डालने में और मोहरी बनाने में ही टाइम लगता है, उससे ज़्यादा टाइम कहीं नहीं लगता, फटाफट सलवार बन करके तैयार हो जाती है। देखिए मोहरी हमारे ऊपर होती है, जैसी हम डिज़ाइन बनाना चाहें उसी हिसाब से हमारा उसमें टाइम लगता है। अगर हम थोड़ी कम डिज़ाइन बनाएंगे मोहरी में तो कम टाइम लगेगा, और थोड़ी ज़्यादा हैवी डिज़ाइन बनाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इस वाली सलवार से पहले मैंने एक ब्लैक वाली सलवार बनाई हुई थी, उसमें बहुत ही प्यारी मोहरी बनाई थी। मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, लेकिन शायद लाइव में शेयर किया था, उस टाइम मैं लाइव आई हुई थी तब मैंने शेयर किया था। तो यहाँ बज रहे हैं शाम के 6:30 बजे, और मैं करने लगी हूँ सूट पर प्रेस। जो सूट अभी मैंने गले में फिनिशिंग की थी, सूट पर प्रेस करने के बाद फिर देखते हैं क्या करना है। थोड़ी देर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करूँगी, उसके बाद मैं किचन में जाऊँगी खाना बनाने के लिए, क्योंकि आना बाहर से आ जाएंगी तो थोड़ी देर मैं उनके पास बैठती हूँ, उनसे बातें बूतें करती हूँ, और थोड़ी पोएम वगैरह होती है वो मैं उनसे सुनती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा बच्चों को टाइम देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरी है। ये नहीं है कि बस हम अपने काम में ही लगे रहते और बच्चों को इग्नोर कर देते, ऐसा नहीं है। जब मैं अपनी फिनिशिंग करती हूँ तब तो उनको साथ में बैठा ही लेती हूँ, उसके बाद भी मैं उनकी पोएम वगैरह उनसे सुनती हूँ, और उनका सारा वर्क भी चेक करती हूँ दोबारा से कि इन्होंने सही किया है या नहीं किया है। तो 6:30 बजे से लेकर 7 बजे तक या 7:30 बजे तक मैं उनको टाइम देती हूँ, और उसके बाद जो हमें थोड़ा बहुत अपना काम करना होता वो मैं कर लेती हूँ, या हमें अपने फ़ोन में ही थोड़ा बहुत काम करना होता मतलब वीडियो से रिलेटेड, तो मैं वो कर लेती हूँ। या थोड़ी देर बैठ के मैं आराम भी करती हूँ, क्योंकि कंटिन्यू काम करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता है, शरीर को भी थोड़ा बहुत आराम देना होता है। या फिर बैठ के सब्जियां वगैरह काटनी होती है तो मैं कमरे में बैठकर ही सब्जियां काट लेती हूँ, उसके बाद किचन में आती हूँ। तो यहाँ बज रहे हैं रात के 7:30, और हमारी सब्जी बन चुकी है, और मुझे यहाँ पर मतलब हम यहाँ पर रोटियाँ सेंक रहे हैं। तो आज मैंने सब्जी बनाई हुई थी आलू बैंगन की सब्जी, और कटहल की, साथ में कटहल की सब्जी बनाई हुई थी। इनके पापा आलू बैंगन वो कटहल की सब्जी नहीं खाते हैं ना, तो उनके लिए आलू बैंगन की सब्जी बनाई हुई थी। बाकी हम बच्चे और हमारे जो मतलब फादर इन लॉ हैं वो खा लेते हैं कटहल, और इनके पापा नहीं खाते हैं बच्चों के, तो मैं उनके लिए वो क्या कहते हैं आलू बैंगन की सब्जी बना रही थी, और साथ में इंडक्शन पर सब्जी बन रही थी, साथ में मैं रोटियां भी सेंक रही थी, ताकि दोनों काम फटाफट से हो करके जल्दी से ख़त्म हो जाते हैं, एक साथ दोनों काम हो जाते। उधर सब्जी बन रही है, इधर रोटियां बना रही हूँ। तो मेरा कुछ जो मतलब काम है इस तरह से चलता, मैं अपने काम के साथ साथ अपना एंजॉय भी करती हूँ और बच्चों के साथ भी इंजॉय करती हूँ। ऐसा नहीं है कि एंजॉय ही करती हूँ, कभी कभी बच्चों को मतलब जो गलती करते हैं उनके लिए डांटती भी हूँ, ऐसा नहीं है। तो रोटियां बनाने के बाद सबको खाना वाना दिया, खिलाया पिलाया, हमने भी खाना खाया, तब तक बज गए थे रात के 9। और उसके बाद फिर मैंने बर्तन को साफ़ किया। मैं शाम को पूरी किचन साफ़ करके रख देती हूँ, क्योंकि खाना हमारा 8 बजे कंप्लीट हो जाता है, 8 8:30 बजे। उसके बाद थोड़ा बहुत बच्चे बाहर टहलते हैं, और मैं अपना थोड़ी देर बैठ कर के 10 से 15 मिनट या आधे घंटे फ़ोन चलाती हूँ। मैं सच बता रही हूँ, थोड़ी देर मैं भी अपना मतलब मूड फ्रेश करती हूँ, फ़ोन चलाती हूँ, सीरियल वगैरह 1-2 होते हैं वो मैं देखती हूँ। तो और उसके बाद फिर बच्चों को दूध वगैरह देने के बाद सारे बर्तन साफ़ कर देते हैं। फिर उसके बाद हमें थोड़ा बहुत काम करना होता है वो मैं करती हूँ, या फिर मुझे फ़ोन चलाना होता तो मैं फ़ोन चलाती हूँ, या बच्चों के साथ खेलना होता तो उनके साथ मैं थोड़ा बहुत देर खेलती हूँ। और उसके बाद फिर रात को मैं 10 10:30 बजे लाइव डेली आती हूँ। आप लोग मुझे लाइव में ज्वाइन रात में किया करिए। मैं सुबह 11 बजे भी लाइव आती हूँ, रात में 10:30 11 बजे भी लाइव आती हूँ। जितनी जल्दी बच्चे सो जाते हैं उसके बाद ही लाइव आती हूँ, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा मतलब आरना तो बहुत ही ज़्यादा बोलती है, कभी शांत रहती नहीं है। तो उनके सोने के बाद ही मैं लाइव आती हूँ। कभी कभी तो वो सोती नहीं है, तो उनसे मैं बातें करती रहती हूँ, और आप लोगों के साथ भी कंटिन्यू रहती हूँ। तो आप लोग हमें रात में भी ज्वाइन किया करिए।
तो हमारा ये शाम से 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक का रूटीन अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए नहीं हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और प्यारा सा एक कमेंट ज़रूर लिखना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर किया करिए वीडियो, ताकि उन लोगों को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। मेरा जो स्टैंड है ना बर्तन वाला, वो सिंक के ऊपर ही लगा है, तो मैं बर्तन धोने के बाद तुरंत सिंक में सारे बर्तन सेट कर देती हूँ। पानी जो बर्तनों का निचोड़ता है वो सीधा सिंक में ही निचोड़ता है, इधर उधर मतलब नहीं गिरता है। मैंने जानबूझकर ये सिंक ये मतलब जानबूझकर अपना बर्तन वाला स्टैंड सिंक के ऊपर लगवाया था, ताकि इधर उधर पानी नहीं फैले। तो इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से एक और नए वीडियो में नई चीज़ों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आई होप हमारा ये रूटीन अगर आप लोगों को पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।